कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व MLA चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के अराकीन मुखन्नना कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजलिस के सुदूर कारकुनान व मुहिब्बान मजलिस से खिताब करते हुए सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक्किद होने वाले एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाने पर जोर दिया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर सदारत मजलिस के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, साबिक अरकान मुखर्रना कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन, कारकुनान, मुहिब्बान मजलिस और इब्तिदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान का एक अहम इजलास पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में मुनक्किद हुआ। फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दिया और कहा कि इत्तेहाद के साथ साथ हमें उन साजिशों और मंसूबों को भी नाकाम बनाना चाहिए जो इस मुल्क को और मुल्क के बाशिंदों को मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं और मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। मजलिसी फ्लोर लीडर ने वफ़ कानून को आइन पर हमला और दस्तूर मुखालिफ करार देते हुए कहा कि यह कानून दस्तूरी हुकूक को सल्ब करता है। उन्होंने कहा कि हमें इसको मुसलमानों के मसले की नज़र से नहीं देखना है बल्कि आइन को कमज़ोर करने वाली उन ताकतों को भी नाकाम बनाना है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वफ़ कानून के खिलाफ मुत्तहिद होकर और जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद करनी चाहिए। हमें कई मसाजिद और क़ब्रस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 19 अप्रैल को वफ़ कानून के खिलाफ मुनक़िद होने वाले एहतजाजी जलसे में शिरकत करने और उसे कामयाब बनाने की भी दरख्वास्त की है। रियासत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक 30 साल क़दीम मदरसे को गैर कानूनी बताकर मुनहदम कर दिया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में वाक़े एक 30 साल पुराने मदरसे को मुनहदम कर दिया गया है। ये पहला मुस्लिम मिल्कियती मजहबी ढांचा है जिसे हाल ही में नाफिज किए गए वक्फ तरमीमी कानून के तहत निशाना बनाया गया है। बताया जाता है कि मदरसा BD कॉलोनी में वाक़ था और तकरीबन 3 दहाइयों से कायम था। हुकाम का दावा है कि मदरसा गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन मदरसे के मालिक ने कहा है कि उन्होंने मुकामी ग्राम पंचायत से बाकायदा इजाज़त हासिल की थी। इतना ही नहीं, हुकाम का इल्ज़ाम है कि मदरसे के मालिक को नोटिस जारी की गई थी, लेकिन मामला कानूनी कार्रवाई की वजह से ताख़ीर का शिकार रहा और अब नए कानून के तहत ये इलाका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में आ गया है। इसीलिए मदरसे की तामीर को गैर कानूनी करार दिया गया है। ये भी इतलात मिली है कि मदरसे के मालिक ने खुद ही सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए बुलडोज़र के ज़रिए इमारत को मुनहदम कर दिया ताकि बराह रास्त सरकारी मुदाखलत से बचा जा सके। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि 2 जून को राजीव युवा विकास स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वालों में दस्तावेज़ात तक़सीम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा राजीव युवा विकास स्कीम के बारे में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2 जून को हर मंडल में स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों में दस्तावेज़ात तक़सीम किए जाएंगे। बाद अज़ां तरबियती क्लासेस भी मुनक़्क़िद की जाएंगी। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत राजीव युवा विकास स्कीम के तहत छोटे ताजरों और EBC यानी इख्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात को 100% सब्सिडी के साथ 50,000 रुपये तक का कर्ज फराहम करेगी। 1 लाख रुपये से कम के कर्जों पर 90% सब्सिडी दी जाएगी और अगर 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के दरमियान कर्ज हासिल किया जाता है तो 80% रियायत फराहम की जाएगी। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ एक 5 स्टार होटल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए ने बताया कि बंजारा हिल्स के पार्क हयात होटल में पीर की सपहर आग लग गई। होटल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम क़याम की हुई थी। इस वाक़े में किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आग लगने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने होटल खाली कर दिया। क्रिकेट खिलाड़ियों को होटल इंतजामिया और पुलिस एहलकारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान खानगी बसों में मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि आग होटल की पहली मंजिल पर लगी थी और आग लगने की वजह से धुआं फैल गया था और लोगों में खौफ व हरास फैल गया। सयाह और अमला अपनी हिफाजत के लिए होटल से बाहर निकल गए।
फौरन आतिश फरो अमले को इतला दी गई और मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। हुकाम का कहना है कि हादसा पहली मंजिल पर बिजली की तारें जलने की वजह से पेश आया था। होटल में सूरत हाल फौरी तौर पर काबू में आ गई। तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दस्तूर हिंद के मोअम्मर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 134वें यौम पैदाइश के मौके पर टांग बैंड पर उनके मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और जबरदस्त खिराज पेश किया। दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर के 134वें यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर के हमरा टैंक बैंड में वाक़ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उनके हमरा MP अनिल कुमार यादव, साबिक़ MP अंजन कुमार यादव, साबिक़ वज़ीर मोतकुपल्ली नरसिमुलु वो दीगर भी मौजूद थे। सभी की जानिब से हिंदुस्तानी आइन के मोअम्मर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज पेश किया। कहा KCR वो कायद है जिन्होंने अम्बेडकर की तहरीक से तेलंगाना रियासत हासिल की। हिंदुस्तानी आइन के मोअम्मर भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती तकरीबात तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने इस मौके पर शिरकत की और बाबा साहेब अम्बेडकर को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अम्बेडकर को एक मखसूस कम्युनिटी के लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर एक अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद आइन का मुसव्वदा तैयार किया था। KTR ने कहा कि अम्बेडकर के फैसलों की वजह से ही मुल्क मजबूत हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने अम्बेडकर के आइन की तहरीक से ही तरगीब हासिल की थी और रियासत तेलंगाना की तश्कील में अपना किरदार निभाया था। अम्बेडकर जयंती के मौके पर साबिक़ वज़ीर KTR ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आज इंतखाबात होते हैं तो भारत राष्ट्र समिति बरसर इख्तिदार आएगी। लोगों का मुतालबा है कि रेवंत रेड्डी को जल्द घर भेजा जाए। KTR ने कहा कि KCR दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तेलंगाना के लिए एक बार फिर अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि वो एक छोटे ताजिर हैं। लोगों का उन पर से एतमाद उठ चुका है। ऑटो ड्राइवर से लेकर खलाबाज सब यही कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात मुनाकिद होते हैं तो वो भारत राष्ट्र समिति को ही अपना वोट देंगे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें मुल्क भर में याद किया गया। मरकजी वजीर व तेलंगाना BJP सदर जी किशन रेड्डी ने BJP के रियासती दफ्तर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। बाद अज़ां एक इजलास से भी खिताब किया। जी किशन रेड्डी ने एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली और टैंक बैंड पहुंचे अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और BJP की कौमी क़यादत की कॉल के मुताबिक रियासत भर में 14 से 22 अप्रैल तक अम्बेडकर जयंती को शानदार तरीके से मनाया जाएगा। जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज के जमहूरी निज़ाम में हमें जो हुकूक हासिल है उनके पीछे अम्बेडकर की ज़हानत, कुर्बानी और दूर अंदेशी है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। अम्बेडकर की वजह से ही हम जमहूरियत के सम्राट से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मरकजी वजीर ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन को दागदार किया, इमरजेंसी नाफिज की और आज़ादियों को सल्ब किया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत पिछले 11 सालों से अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हम सबको समाजी इंसाफ के लिए मुसलसिल लगन के साथ काम करना चाहिए। MP R. कृष्णैया ने आइन के मोअम्मर B.R. अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और B.R. अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया।
आइन साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 134वें यौम पैदाइश की तकरीबात तेलंगाना सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन के सदर कोरेला महेश कुमार की सरपरस्ती में मूसराम बाग इलाके में शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। MP R कृष्णैया ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और अम्बेडकर की खिदमत को याद किया। दनियासना R कृष्णैया की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों, अवामी तंजीमों और तुलबा तंजीमों के कायदीन ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस MLC व एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान ने मरकजी हुकूमत के वक्त तरमीमी बिल को मुसलमानों के हुकूक पर जालिमाना हमला करार देते हुए शदीद तनकीद की। कांग्रेस MLC व एडिटर सियासत आमिर अली खान ने दरगाहों, मसाजिद और इबादतगाहों की हिफाजत की खातिर वक्त तरमीमी बिल की मुखालिफत में और मरकजी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ आदिलाबाद ता हैदराबाद अजीम शान रैली की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम को सख्त करार देते हुए कहा कि इसका मकसद मुसलमानों को पसमानदा करना और उनके ज़ाती हुकूक को गस्ब करना है। आमिर अली खान ने मुस्लिम तबके और तमाम शहरियों में शऊर बीदार किया और आइनी हुकूक की अहमियत को उजागर करते हुए मोदी हुकूमत पर इस तफरुक़ा अंगेज़ कानून साजी को वापस लाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया। आमिर अली खान ने कहा कि वक्त तरमीमी बिल एक हथियार है जिसका मकसद मुसलमानों को पसमानदा करना और उनसे उनके ज़ाती क़वानीन और जायदाद के हुकूक छीनना है। उन्होंने RSS और BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि ये RSS और BJP की जानिब से आइन पर हमला है और आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मुस्तक़बिल में दीगर तबक़ात को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस कानून साजी की सख्ती से मुखालिफत करती है और कांग्रेस का ख्याल है कि ये आइन के आर्टिकल 25 के मज़हब की आज़ादी के हक़ की खिलाफ वर्जी करता है और हिंदुस्तान के तसव्वुर को मजरू करता है। रोजनामा सियासत के एडिटर ने मुल्क भर के मुसलमानों और शहरियों पर जोर दिया है कि वो सड़कों पर निकल आएं, एहतजाज करें और मोदी हुकूमत को इस बिल को वापस लेने पर मजबूर करें। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वफ़ अमलाक पर हमला नहीं है बल्कि पूरी कम्युनिटी के हुकूक और वक़ार को पामाल करने की दानिस्ता कोशिश है। जब हमारे आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है तो हम खामोश नहीं रह सकते। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम दस्तूर साज BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश मनाई गई और उन्हें खिराज भी पेश किया गया। दस्तूर हिंद के मौमार बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम अम्बेडकर की जयंती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। सेंट्रल फोरम के प्रेसिडेंट KR राजकुमार ने टैंकमेंट पर वाक़े बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया और उनकी खिदमत को भी याद किया गया। दनियासना केक भी काटा गया। इस मौके पर फोरम के जॉइंट सेक्रेटरीज सुदर्शन, श्रीनिवास, सत्यनारायण व दीगर भी मौजूद रहे। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने फिल्म फूले की तशहीर के मामले पर वजीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। पूछा, फिल्म से तारीखी मनाजर को हटाने की बात क्यों कही जा रही है। फूले फिल्म के बारे में बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत सी फिल्मों की तशहीर करते हैं। उन्होंने पूछा है कि वो ज्योतिबा फुले की फिल्म की तशहीर क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और पूछा कि फिल्म से तारीखी मनाजर को हटाने की बात क्यों की जा रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के करीबी व गोलनाका के साबिक सदर रविंदर गौड़ की जानिब से एक शख्स की 80 गज अराजी पर कब्जा किए जाने का इंकशाफ हुआ। मुतासिरा ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से मुदाखलत करने और उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। बताया जाता है कि किशन रेड्डी के करीबी साथी और गोलनाका के बीजेपी के साबिक सदर रविंदर गौड़ ने अंबरपेट हल्के के गोलनाका डिवीजन के खदेरी बाग इलाके के साकिन विनय नामी शख्स की 80 गज अराजी पर कब्जा कर लिया।
रविंदर गौड़ की जानिब से मुतासिरा विनय की अराजी पर शेड्स भी नस्ब किए गए। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि रविंदर गौड़ ने 50 अफराद को उनके घर भेजा और ये पूछे जाने पर कि उनकी अराजी पर कब्जा क्यों किया गया है, उनके साथ शदीद मारपीट भी की। मुतासरीन ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से फौरन इस मामले में मुदाखलत करने और उन्हें इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इतना ही नहीं, रविंदर गौड़ जो कॉरपोरेटर उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने जा रहे हैं, उन्हें भी पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया है। पुलिस ने BRS MLC के कविता को BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्सिमे को खिराज अकीदत पेश करने से रोक दिया, जिसके नतीजे में के कविता व दीगर ने एहतजाज दर्ज करवाया। दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर BRS MLC के कविता हैदराबाद में वाक़ अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्सिमे को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस की जानिब से इजाज़त न देने पर के कविता व दीगर कायदीन और कारकुनान ने वहां पर एहतजाज किया। जय भीम के नारे लगाए गए। पुलिस के साथ थोड़ी देर तक बहस व तकरार भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने के कविता व दीगर को पहली मंजिल तक जाने की इजाज़त दी। MLC के कविता ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। दरियासना कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। दी एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना सज्जादा नशीन व मुतवल्लियान और खिदमत गुजारान वफ़ की जानिब से वफ़ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक एहतजाजी इजलास मुनक्किद हुआ। दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह में 14 अप्रैल को दी एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना सज्जादा नशीन व मुतवल्लियान और खिदमत गुजारान वफ़ की जानिब से वफ़ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान और अराकीन ने आमिला ने शिरकत की और हाल ही में पास करदा वक्फ बिल पर गौर खौज किया गया। सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी ने बताया कि एसोसिएशन की जानिब से भी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। उन्होंने कहा कि ये जो बिल आया है वो क़सदन वक्फ को ख़त्म करने के लिए है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जब हुकूमत कोई बिल लाती है तो उसके मकासद बयान किए जाते हैं, तारुफ भी पेश किया जाता है, लेकिन इस बिल का कोई तारुफ नहीं था। मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी ने कहा कि बिल की मुखालिफत में राय आमा देने के बावजूद भी किसी भी किस्म की सुनवाई नहीं हुई और वही हुआ जिसका खदशा था। एहतजाजी इजलास में सैयद इब्राहिम हुसैनी सज्जाद पाशा, सैयद महमूद पाशा खादरी ज़रीन कुल्ला, सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मीर फिरासत अली शुतारी, सैयद मोहम्मद इब्राहिम खादरी ज़रीन कुल्ला, सैयद मुज़फ़्फ़र अली सूफ़ी अब्दुल्ला, सैयद फजलुल्लाह खादरी मौसवी, सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी के अलावा सैयद मोहम्मद असलम हुसैनी अफजल, सैयद वसीउल्लाह खादरी, सैयद अली हुसैनी व दीगर ने हिस्सा लिया। रियासत उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में 7 मदारिस को बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में 7 मदरसों को सील कर दिया गया। अहदेदारों का कहना है कि वो मुनासिब रजिस्ट्रेशन के बगैर काम कर रहे थे। मुख्तलिफ इंतजामिया, म्यूनिसिपल और पुलिस के अहदेदारों की एक टीम ने हल्द्वानी जिले के मुस्लिम अक्सरियती इलाके भनबोलपुरे का दौरा करते हुए 7 मदरसों का मुआयना किया और इस बात की भी इतला मिली है कि मदरसों के जिम्मेदारान ने टीम को ये बताने की कोशिश की कि पिछले माह ही एक मुआयना किया गया था जिसमें तलबा की तादाद को दस्तावेजी शक्ल दी गई थी, लेकिन दौरा करने वाली टीम ने मदारिस के जिम्मेदारान की दरख्वास्तों पर कोई कान नहीं धरे। हल्द्वानी मजिस्ट्रेट AP बाजपाई के मुताबिक उन इदारों ने रियासती हुकूमत के क़वायद की खिलाफ वर्जी की है और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड या रियासती महकमा तालीम के साथ वो गैर रजिस्टर्ड रहे। हुकाम ने उन 7 मदारिस को सील कर दिया है। मरकजी उमूर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, कांग्रेस ने BR अम्बेडकर की तौहीन की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती तकरीबात बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक्किद हुई, जहां मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां बंडी संजय कुमार ने
कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर कदम पर अम्बेडकर की तौहीन की, उनके खिलाफ साजिश की और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शख्स को पद्म भूषण से नवाजा जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर को शिकस्त दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी पार्टी के लिए BR अम्बेडकर जयंती को त्यौहार की तरह मनाना एक शर्मनाक बात है। उन्होंने कांग्रेस से ये भी मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर तमाम गरीब और कमजोर तबकात से माफी मांगे। पंडित संजय कुमार ने कहा कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी की मुखालिफत करने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। तेलंगाना हुकूमत ने ऐसी दर्जाबंदी के लिए जियो जारी कर दिया। काबीना की ज़ेली कमेटी ने जियो की पहली कॉपी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हवाले की। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एससी की दर्जाबंदी को नाफिज करने के लिए एक जियो जारी किया है। वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर वोदिगर ने सेक्रेटरीट में जियो की पहली कॉपी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सौंपी। इस मौके पर सेक्रेटरीट में वज़रा के साथ मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि एससी की दर्जाबंदी को तालीम और मुलाजमत के मौक़ों में लागू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि एससी की दर्जाबंदी का निफाज तारीखी इक़दाम है और उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में कई अहम लम्हात देखे हैं। तमाम पार्टियों ने एससी की दर्जाबंदी के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस सिमत में कोई कोशिश नहीं की। एससी दर्जाबंदी को नाफिज करने का सेहरा कांग्रेस के सर ही जाता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 19 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज को कामयाब बनाने पर जोर दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली व अरकान कौंसल, साबिक़ अरकान मुक़न्नना कॉरपोरेटर्स, साबिक़ कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन, कारकुनान मजलिस व मुहिबान मजलिस और इब्तिदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान का एक इजलास पीर को दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सभी से ये ख्वाहिश की है कि वो 19 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लें और वक्फ कानून के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांचा गच्चीबौली अराजी मामले पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। कहा, तेलंगाना में हुकूमत जंगलात की ज़मीनों को तबाह कर रही है। रियासत हरियाणा का दौरा कर रहे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस की ज़ेर इख्तियार रियासतों की हुकूमतों को निशाना बनाया। तेलंगाना हुकूमत के रवैये पर भी नाराज़गी जाहिर की। कहा, तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को भूल गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहली मरतबा कांचा गच्चीबौली अराजी मामले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया और कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना में जंगलाती ज़मीनों को तबाह करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करना चाहती है तो जिन रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ जंगलात को तबाह कर दिया जा रहा है। इससे फितरत और जानवरों को नुकसान पहुँच रहा है और ये एक संगीन खतरा है। जंगलाती अराजियात पर बुलडोज़र चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में लोगों को धोखा दिया जा रहा है। चिलकूर लक्ष्मीनगर के वार्ड नंबर 2 में बाबा साहेब अम्बेडकर का यौम पैदाइश मनाया गया। कंटेस्टेड काउंसलर शेख जिलानी व दीगर ने BR अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। दस्तूर साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 134वें यौम पैदाइश के मौके पर चिलकूर लक्ष्मीनगर के वार्ड नंबर 2 में जयंती तकरीबात मुनक्किद हुई। कंटेस्टेड काउंसलर शेख जिलानी वो दीगर ने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेटकर और ज़हीराबाद के MLA मानिक राव ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। अम्बेडकर की सवाने हयात और दस्तूर में जो रद्द बदल हो रहा है उस पर भी रोशनी डाली। संगारेड्डी जिले के हल्का असम्बली ज़हीराबाद में 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ
ظہیر آباد کے رکن پارلیمنٹ سریش شیٹکر اور ظہیر آباد کے رکن اسمبلی مانک راؤ نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دریں اثنا دونوں نے بی آر امبیڈکر کی سوانح حیات اور موجودہ حالات میں دستور میں جو رد و بدل ہو رہا ہے اس پر روشنی ڈالی۔ امبیڈکر کے لکھے ہوئے قانون اور موجودہ حالات پر بھی تبصرہ کیا۔ اس پروگرام میں حلقہ اسمبلی انچارج ڈاکٹر چندر شیکھر، ٹاؤن پریزیڈنٹ کے نرسملو، سابق میونسپل وائس چیئرمین خواجہ میاں، کانگریس لیڈر محمد اکبر اشوک، سابقہ ٹاؤن پریزیڈنٹ سید محی الدین کے علاوہ دیگر نے بھی حصہ لیا۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کی اسکیمات پر عمل آوری کے معاملے میں حکومت کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دیگر ریاستیں تلنگانہ کے ویلفیئر ماڈل کو کافی تجسس سے دیکھ رہی ہیں۔ اپنے حلقہ انتخاب مدھیرا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملو بھٹی وکرمارکا نے پیشرو بی آر ایس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس نے اپنے 10 سالہ دور میں راشن کارڈ پر باریک چاول سربراہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے پورا نہیں کیا، لیکن کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد عوام سے وعدہ کیے بغیر ہی غریبوں کو راشن کارڈ پر باریک چاول سربراہ کر رہی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے دارالسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممبئی میں کھوجا برادری کا ایک یتیم خانہ تھا جسے ایک انتہائی دولت مند شخص نے خرید کر اپنا گھر تعمیر کر لیا۔ وقف ترمیمی قانون کے تحت اس انتہائی دولت مند شخص کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ جائیداد ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ترمیمی بل میں کہا گیا کہ وقف بائی یوزر نہیں رہے گا، حالانکہ ہندو دھرم کے تحت مندر اور اس سے متعلقہ جو رسوم انجام دیے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ اراضی ہندو مذہب کی ہو جاتی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2025 کے بارے میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ انیل کمار یادو نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بی جے پی حکومت نے نصف شب کے دوران وقف بل منظور کیا۔ انہوں نے وقف جائیدادوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے، لیکن وقف کی جائیدادیں وہ تحفہ دی ہوئی املاک ہیں جو غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بل فرقہ وارانہ تقسیم کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ حیدرآباد میں اس کے خلاف بڑا احتجاج ہوا جس میں ہزاروں سیکولر قائدین نے حصہ لیا۔ میٹرو ریل کی توسیع کے حصے کے طور پر ایم جی بی ایس تا چندران گٹا 7.5 کلومیٹر روٹ پر متاثرہ جائیدادوں کے حصول کا کام تیزی سے جاری ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد ایئرپورٹ میٹرو لمیٹڈ این وی ایس ریڈی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حصول اراضی اور متاثرہ جائیدادوں کا انہدام مقامی افراد کے مکمل تعاون کے ساتھ تیز رفتاری سے جاری ہے۔ اس روٹ کی جملہ 1100 متاثرہ جائیدادوں کے جملہ 205 جائیدادوں کے مالکین کو معاوضے کی رقم پہلے ہی دے دی گئی ہے جو 212 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس روٹ کی دونوں سمت بعض اونچے برقی اور ٹیلی فون کے علاوہ دیگر کیبلز ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے، ان کو انجینئرنگ کی ٹیموں کی جانب سے احتیاط کے ساتھ ہٹا دیا گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں ریڈ روز فنکشن ہال نامپلی میں ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں وقف ترمیمی بل کے خلاف آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اراکین بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے علاوہ مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
BRS کے 25 سالہ جشن کی تقریب کی آٹو ڈرائیورز نے تائید کی. پارٹی ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون میں پارٹی کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر تارک راما راؤ سے آٹو ڈرائیورز نے ملاقات کی اور اس سلسلے میں اپنی تائید کا یقین دلایا. یونین کے ارکان نے اس تقریب کے لیے 26,000 روپے کی مالی امداد کا چیک بھی وزیر تارک راما راؤ کو پیش کیا. GHMC ہیڈ آفس میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کی 134ویں جینتی کے موقع پر کمشنر GHMC علمبرتی نے ڈاکٹر امبیڈکر کے پورٹریٹ پر پھول مالائیں چڑھا کر ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. علمگڈا کے ہنٹر روڈ پر اسکوٹی کو پیچھے سے ٹپر نے ٹکر دے دی. مقامی افراد کا الزام ہے کہ ڈرائیور شراب کے نشے میں لاپرواہی سے ٹپر لاری چلا رہا تھا. حادثے میں اسکوٹی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اسکوٹی سوار ستیش ریڈی معمولی زخمی ہوا. اس علاقے کے رہنے والوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ حکام کی لاپرواہی اور پولیس کی ناکامی کا نتیجہ ہے. جنگام ضلع کے دیورپلی منڈل میں امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی کے دوران کشیدگی دیکھی گئی. اس موقع پر سینکڑوں پولیس ملازمین کی نگرانی میں امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی کی جا رہی تھی. پولیس کی اتنی بڑی تعداد پر بعض قبائلی تنظیموں کی طرف سے سخت تنقید کی گئی اور سوال کیا گیا کہ اتنے زیادہ ملازمین پولیس کو کیوں تعینات کیا گیا ہے. چند لمحوں میں سابق وزیر دیاکر راؤ کی موجودگی میں امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی کی جانے والی تھی. تاہم پولیس نے دیاکر راؤ کو مجسمے کی نقاب کشائی کرنے سے روکنے کی کوشش کی. اس واقعے پر مزید کشیدگی پھیل گئی. رنگا ریڈی ضلع کے بڈنگ پیٹ میونسپل کارپوریشن کے حدود میں واقع ریلائنس اسمارٹ پوائنٹ میں گاہکوں کو تاریخ گزرے ہوئے اشیاء اور مصنوعات فروخت کی جا رہی ہیں. صارفین نے اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اسمارٹ پوائنٹ پر تاریخ گزرے پروڈکٹس کو فروخت کیا جا رہا ہے جس سے ان کی صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. گاہکوں نے مطالبہ کیا کہ ریلائنس اسمارٹ پوائنٹ پر کارروائی کی جائے. امبیڈکر کی جینتی کے موقع پر قومی دارالحکومت نئی دہلی میں نائب صدر جمہوریہ و راجیہ سبھا کے صدر نشین جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزیر و BJP کے صدر JP نڈا کے علاوہ دیگر قائدین نے پارلیمنٹ کے احاطے میں امبیڈکر کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا. انامیا ضلع کے تمیلا پلی حلقے کے دورے کے دوران تلگو دیشم پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تصادم ہو گیا. ضلع انچارج وزیر جناردن ریڈی کی موجودگی میں تلگو دیشم کے 2 گروپس کا جھگڑا ہوا. اس جھگڑے کے بعد دونوں متحارب گروپس کو سمجھانے اور حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ صورتحال ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی. صورتحال کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر ضلع انچارج وزیر جناردن ریڈی اجلاس ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور.